हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए हमारे दो नाम की एक फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये फिल्म 29 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई है। इस फिल्म को 6.7 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 91% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म बेसिकली एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको राजकुमार राव और कृति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत एक ढाबे के सीन से होती है जहाँ पर पुरुषोत्तम नाम का एक इंसान दीप्ति को देख रहा है। दीप्ति इस ढाबे पर अपने पति और अपने बच्चे के साथ आई है। वो अपने बेटे वरुण को बार बार खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वरुण वहां से उठ के भाग जाता है। दीप्ति का बेटा जब वहां से भाग जाता है तो वो ढाबे पर काम करने वाले एक छोटे से बच्चे को अपने पास बुलाती है। वो उस बच्चे को खाना खिलाती है और उससे उसका नाम पूछती है। ये बच्चा उसे अपना नाम बाल प्रेमी बताता है। दीप्ति को ये नाम काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो बच्चा अनाथ है। दीप्ति उस बच्चे को कुछ पैसे देती है और उसे कहती है कि उसे अपने लिए खुद से एक नाम चुनना होगा। वो बच्चा उसे बार बार पैसे लेने से इनकार करता है, लेकिन दीप्ति जबरदस्ती उसे वो पैसे दे देती है और वहां से चली जाती है। पुरुषोत्तम अब भी दीप्ति को छुप छुप कर देख रहा है और इस तरह से पुरुषोत्तम को देखकर हमें ये लगता है कि उसे दीप्ति से एक तरफा प्यार है। दीप्ति जब पैसे देने के लिए पुरुषोत्तम के पास आती है तो पुरुषोत्तम अपना मुंह छुपा लेता है और दीप्ति से दूर भाग जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर एक एप्लीकेशन की लॉन्च पार्टी है। ये ऐप ध्रुव शिखर नाम के एक लड़के ने बनाई है जिसका किरदार राजकुमार राव ने निभाया है। इवेंट मैनेजर ने ऐप की लॉन्च पार्टी को किसी शादी की पार्टी जैसे अरेंज किया है। इस बात से ध्रुव काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो वहां से निकलकर बाहर बैठ जाता है। ध्रुव जब अकेला बैठा था तो वहां उसकी मुलाकात आन्या से होती है। आन्या असल में एक ब्लॉगर है जो कि उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई है, लेकिन ध्रुव का मूड इतना ज्यादा खराब है कि वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है। ध्रुव की ऐप काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और उसे पब्लिक से काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन एक रोज जब वो आन्या को उसके परिवार के साथ देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। आन्या वैसे तो ध्रुव से काफी ज्यादा नाराज थी, लेकिन इस बार जब ध्रुव उसे मिलता है तो वो उसे माफ कर देती है। दोनों अब आमतौर पर मिलने लगते हैं और इसी तरह से उन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगती है। आन्या से बात करते करते ध्रुव को इस बात का एहसास होता है कि आन्या फैमिली से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है और थोड़े ही दिनों में उसे ये पता चलता है कि उसके माता पिता की मौत तब हो गई थी जब वो 7 साल की थी। यानी कि उस रोज जब वो आन्या से मिला था तो उसके साथ उसके माँ बाप नहीं बल्कि उसके चाचा चाची थे। लेकिन उसके चाचा चाची ने उसे इतने प्यार से पाला था कि उसे अपने माँ बाप की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी आन्या ये चाहती थी कि जिस किसी भी घर में वो जाए उसका अपना एक परिवार और अपना एक कुत्ता हो। आन्या और ध्रुव के बीच में एक सिमिलैरिटी तो जरूर थी, दोनों ही फैमिलीज को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड थे। ध्रुव अब ये बात जान चुका था कि अगर आन्या को इस बात का पता चला कि उसके पास फैमिली नहीं है तो वो उससे शादी कभी नहीं करेगी। इसीलिए ध्रुव ये डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली को खुद चुनेगा और आन्या के लिए एक परफेक्ट फैमिली बनाएगा। ध्रुव जब अपनी इस मुसीबत के बारे में अपने दोस्त शंटी को बताता है तो शंटी उसे जोगिंदर अरोड़ा यानी कि शादीराम के पास ले जाता है। शादीराम एक ऐसा इंसान है जो कि शादी के लिए लोग प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर आपको शादी के लिए बाराती या फिर रिश्तेदार चाहिए तो आप शादीराम के पास जा सकते हो। शंटी के कहे अनुसार ध्रुव और शादीराम एक साथ लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी ध्रुव को अपने माँ बाप नहीं मिलते। आखिर में ध्रुव जब इस बात से थका जाता है तो एंड में उसे अपने पुरुषोत्तम चाचा की याद आती है। वो पुरुषोत्तम को ढूंढते हुए शिमला पहुंच जाता है जहां पुरुषोत्तम एक ओल्ड एज होम में रहता है। ओल्ड एज होम में पुरुषोत्तम सब लोगों को अपनी और दीप्ति की प्रेम कहानी सुनाता है। असल में दीप्ति और पुरुषोत्तम एक दूसरे से प्यार किया करते थे और एक रोज जब वो भाग रहे थे तो पुरुषोत्तम स्टेशन से उसे धोखा देकर चला गया। उसके बाद दीप्ति ने शादी कर ली और पुरुषोत्तम अभी तक कुंवारा है और वो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है। शंटी और ध्रुव जैसे ही पुरुषोत्तम के पास पहुंचते हैं और वो उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं तो पुरुषोत्तम उन्हें गुस्सा करके वहां से भगा देता है। पुरुषोत्तम ध्रुव को स्वार्थी कहता है क्योंकि बचपन में ध्रुव उसे अकेला छोड़कर वहां से चला गया था। शंटी और ध्रुव जब वहां से निकल रहे होते हैं तभी पुरुषोत्तम का एक दोस्त उन्हें अपने पास बुलाता है। वो उन लोगों को पुरुषोत्तम की लव स्टोरी बताता है और उनसे कहता है कि अगर दीप्ति को माँ का रोल दिया जाए तो पुरुषोत्तम इस पूरी एक्टिंग का हिस्सा बन सकता है। पुरुषोत्तम के उस दोस्त से दीप्ति का एड्रेस लेकर वो लोग दीप्ति से मिलने चले जाते हैं। वो लोग दीप्ति से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन दीप्ति इसके लिए साफ इनकार कर देती है और दरवाजा बंद करके उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। दीप्ति के बार बार इनकार करने पर भी ध्रुव हार नहीं मानता और वो वहीं पर खड़ा रहता है। आखिर में ध्रुव दीप्ति से कहता है कि पुरुषोत्तम उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि पिछले 10 सालों से वो उसी के शहर में रह रहा है इस उम्मीद में कि वो एक बार दीप्ति को शायद देख पाएगा। दीप्ति जैसे ही ये सुनती है वो उसे कमरे के अंदर बुला लेती है। उन दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद दीप्ति खुद पुरुषोत्तम से मिलने जाती है। पुरुषोत्तम जो कि इस बात के लिए बिल्कुल इनकार कर रहा था अब वो पूरी तरह से मान जाता है।
दीप्ति, पुरुषोत्तम और ध्रुव अब एक परिवार की तरह उसके घर में रहने लगते हैं। वो लोग एक रोज आन्या के परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन उसी दौरान पुरुषोत्तम ऐसी हरकत कर देता है कि आन्या के परिवार वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शराब पीकर वो डिनर के टेबल पर दीप्ति को प्रपोज कर देता है और ये बात उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगती है। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ कोई इंसान पुरुषोत्तम की वीडियो बना देता है और उस वीडियो को वायरल कर देता है, और आन्या के चाचा जी के अनुसार ये वीडियो बहुत ही शर्मनाक थी। लेकिन आन्या और उसकी चाची के कहने पर वो लोग उसके परिवार को एक दूसरा मौका देते हैं। वो लोग एक बार फिर से मिलते हैं और इस बार वो लोग रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। रिश्ता तय होने के बाद वो लोग सच में एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। दीप्ति एक रोज ध्रुव के ऑफिस में लंच लेकर आती है और उसी दौरान वो ध्रुव को बताती है कि उसका बेटा वरुण उसे छोड़कर चला गया है। असल में वरुण एक अंग्रेज लड़की लिंडा के साथ शादी करना चाहता था। जब उसके पति नवीन और उसे इस बात का पता चला तो उन्होंने वरुण को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन वरुण इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो लिंडा के साथ वहीं शिफ्ट हो गया और उसके बाद कभी घर ही वापस नहीं आया। इतना कहने के बाद दीप्ति रोने लग जाती है। वो उससे कहती है कि आन्या एक बहुत अच्छी लड़की है और इसीलिए उसे आन्या से झूठ नहीं कहना चाहिए। ध्रुव आन्या को खोने से डरता है, इसीलिए वो उसे सच नहीं बताता। इसके बाद दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और उन लोगों की शादी का दिन आ जाता है। आन्या के घर वाले बारातियों का इंतजार कर रहे हैं और शंटी शादीराम के साथ बहुत सारे रिश्तेदारों को लेकर आ जाता है। शादी के दौरान ही पुरुषोत्तम और दीप्ति भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त एक बच्चा वहां आकर वहां माइक फेंक कर चला जाता है। दोनों ही ये बात नहीं जानते कि वहां पर माइक है, और इसीलिए शादीराम जब उनसे उनके माता पिता बनने का रेट पूछता है तो ये बात सब लोग सुन लेते हैं। उन तीनों की बातचीत से सबको ये पता चल जाता है कि सारे के सारे बाराती और माता पिता नकली हैं। आन्या के साथ साथ उसका पूरा परिवार ध्रुव और उसके परिवार को जलील करता है और वो लोग वहां से शादी तोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद आन्या संकेत नाम के एक लड़के से शादी करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि ध्रुव ने जो कुछ भी किया था वो उसकी खुशी के लिए ही किया था। एट दी एंड दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और आखिर में ध्रुव और आन्या की शादी हो जाती है। इस फिल्म में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जो आप लोगों ने पहले नहीं देखा है, यानी कि इस तरह की फिल्में जिसमें झूठे माता पिता बनाए जाते हैं, ये आपको बहुत सी मूवीज में देखने को पहले भी मिल चुका है। आई डोंट नो कि राजकुमार राव और रत्ना पाठक जैसे उम्दा कलाकारों ने इस फिल्म का हिस्सा बनना क्यों चूज किया, लेकिन परेश रावल को जब आप इस फिल्म में देखोगे तो वो बिल्कुल यूजुअल कैरेक्टर में नजर आएंगे। परेश रावल को जैसे आपने हेरा फेरी फ्रेंचाइजी में देखा होगा और जैसे अतिथि तुम कब जाओगे में देखा होगा, वो आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आएंगे। कृति सेनन का काम काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उन्हें फिल्म में ज्यादा कुछ करने को दिया नहीं गया है। यानी कि ऑल्दो इस फिल्म में उनका रोल है, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उनसे जुड़ पाओगे। आई एम नॉट श्योर कि इस फिल्म की रेटिंग 6.7 कैसे है, क्योंकि बॉलीवुड को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। ट्रस्ट में इस फिल्म को देखने के बाद ना मैंने 2-3 बैक टू बैक हॉलीवुड मूवीज देखी हैं ताकि मैं इस फिल्म का हैंगओवर उतार सकूं। इस रिव्यू के जरिए हम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, बट स्टिल ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। थैंक यू सो वेरी मच गाइज। अगर आपने ये फिल्म देखी है और ये कहानी सुनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।